भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने की तैयारी में जुट गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक खास डिप्लोमेटिक मिशन लॉन्च किया है, जिसका मकसद है दुनिया को भारत का पक्ष समझाना, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। इस अभियान के लिए कुल 40 सांसदों की टीम बनाई गई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। इन्हें 7 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ये टीमें अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, दक्षिण अफ्रीका और यूएई जैसी प्रमुख जगहों पर जाकर भारत का संदेश पहुंचाएंगी। इस पूरे मिशन में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। सरकार ने जब इस डेलीगेशन में शशि थरूर को शामिल किया तो कांग्रेस ने आपत्ति जता दी। पार्टी का कहना है कि उन्होंने तो शशि थरूर का नाम सरकार को भेजा ही नहीं था। कांग्रेस की ओर से जिन 4 सांसदों के नाम दिए गए थे वो थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार। इस विवाद के बीच खुद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि जब देश के हित में सेवा की बात आती है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने इस जिम्मेदारी को सम्मान बताया। अब सवाल उठता है कि आखिर शशि थरूर ही क्यों? तो इसकी वजह है उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख और अनुभव। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में सालों तक वरिष्ठ पद पर काम कर चुके हैं। उन्हें कूटनीति की गहरी समझ है। उनकी संवाद शैली प्रभावशाली है और वैश्विक मंचों पर वे भारत का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड जैसे मंचों पर बहस जीतने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में जाता है। कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि थरूर की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर कांग्रेस ने खुद उनका नाम क्यों नहीं दिया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद है? इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब बात देश की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। अब बात करते हैं उन 7 सांसदों की जो इस अभियान में भारत की आवाज बनकर सामने आएंगे। इनमें शामिल है शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी, संजय झा जेडीयू, वैजयंती पांडा बीजेपी, कनिमोझी डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत शिंदे शिवसेना। ये सभी नेता अलग अलग देशों में जाकर वहां के नेताओं, मीडिया और संगठनों से संवाद करेंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की बात रखेंगे। ये पहली बार है जब मोदी सरकार ने इस तरह सभी दलों को साथ लेकर विदेशों में जाकर भारत का पक्ष रखने की योजना बनाई है। अब देखना होगा कि यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रभाव डालता है और क्या दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जिम्मेदार ठहराएगी।